बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नरलोक हरि महामोहम कुंजे जासु बचन रवि करुणा धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कभी न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्म परम भक्ताद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परम संत बाबा गिरी साहब की वाणी है, सच्चा सुख वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सच्चा सुख वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों गुरुपद पदम परागा सूचि सुवास सरस अनु रागा अमीर मोल में चूरन सारो समण सकल भव रुज करी पारो। ये तमाम जो है सुकृति संभो कर्म विमल जो होती जन मन मन मुकुर मल हर जैसे आईना पर मल रहता मल उनको साफ कीजिएगा। चेहरा साफ दिखना है। चेहरा कैसा दिखना? मुकुर मुकुर मलिन नयन विहान विहान विहुना। आईना पर काला पर्ट लगा हुआ, नयन से अंधे हैं, कैसे पीछे लगे। परमारास महाराज के घटतम प्रकाश व शब्द पटकै जीव पर में छाय है कर दृष्टि और योग साधन की हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, अप्रमोद से होगी एकता। फिर देश का नहीं कुछ रहेगी, असमन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजी निष्कपट हो अरु दिन हो। सबको समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग लेकर ध्यान लेते रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। परमारास महाराज पूर्ण कहते हैं, जौ नीति घट रस चाहो। मतलब अपने अंदर में, यहाँ नहीं कृष्ण अपने अंदर में कहा ब्रह्म रंध्र में विष्णु बैठे ना। सुखमनिया मोरी
नजर लागी कहते हुआ सुराग हुआ रास्ता अगर वहां टिक गया दृष्टि चिके श्रुति धूल रमे अस करो गुरु गया अभजन में मन ऐश्वर्य में जसरम सो माया में लोग रमे है न। परमात्मा में सुख है, माया में भी सुख खोजते हैं, लेकिन माया का सुख क्षण भंगुर माया मतलब नाजी मारा गए कहेंगे किसी भक्त के आ गए। वो भक्त क्या चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पोटली था, उसमें सोना देगी सोना। मतलब सेंद्रनाथ देखिए कि सोना है। गुरु से चल रहे हैं, कहते बेटा जल्दी से चलो, बेटा जल्दी से चलो। अब गुरुदेव आगे आगे जो दौड़ रहे हैं, पीछे से गौरव दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। तब देखते झोला चाहिए तो बोले नहीं चलते थे। झोला में क्या है, जब झोला को खोल के देखते तो सोना है, सोना सोना। गुरुदेव आगे दौड़ रहे थे, गोरखनाथ जी महाराज झोला से सोना का निकाल के जंगल में फेंक दिए। जैसे फेंक दिए कहते हैं गौरव जल्दी से चलो ना, चलो जल्दी से। गोरखनाथ जी कहते बोले जल्दी को हम भगा दिए हैं, फिर सुन लो जल्दी को भगा दिए। क्या भगा दिए, और जिसके लिए आप जल्दी कर रहे थे, जिनका डर था, उसको जंगल में फेंक दिए। गुरुदेव कहते बेटा तुमने बहुत अच्छा किया। श्री सब लोग बेटा बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, यही तो आ रहा था। तुम सब लोग महापुरुष की वाणी है, जो 10, 20, 50 22 कोई 1000 तो लाख मिलेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धातु होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पातालम राज करो, कृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी। सुंदर एक संतोष विनाश सच तेरी तो भूख का भूख भरेगी। जब तक संतोष पूर्ति नहीं आएंगे तब तक भूख भरने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। जाको पशु चाहिए सोई स्थान साथ। गुरुदेव ने कहने के साथ मैं अपने पिताजी की जमीन में से एक कट्ठा भी नहीं लिया। सही सब लोग अपने भतीजा को प्रमोद दुआ करते हैं, प्रमोद तुम इस तरह क्यों कर रहे हो, शिवलाल जी को क्यों परेशान कर रहे हो, पिता के धन में एक और रोड मैंने लिया है, ये तो सत्संग दिए। सही सब लोग उस पर लालच मत करो। दो पत्नी है, एक बाल बच्चा नहीं, फिर भी साधु को सताते, साधु को सताने का प्रयास मत करो। हर कर रहे। जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो परमो आनंद अपने को कहते जाएंगे, गुरु महाराज को कहेंगे लिखिए हमको, जैसे बात में जैसे घर से निकले मन की जाने सभी गुरु कहा सितारे अंधे, जैसे जैसे विचार करके चले, जो मन में सोचे। गुरुदेव आश्रम में बैठे हुए थे, ऐसे न बाल है, न कोई पुत्र नहीं है, दो पत्नी है, तो कोई नौकरी करती है, जल्दी संतुष्टि नहीं है। दूसरे के लिए घर पर लालच करते हैं, तब तो आ गए गेट पर, गेट पर रूप निवास में खड़े। तो किसके लिए पुत्र करता है,
प्रमोद कहते हम ही को कह रहे श्री सभी गुरुदेव प्रमोद कहता हम ही को कह रहे भागे गुरुदेव कहते पकड़ो उसको श्री सभी अंदर में पकड़ो उसको श्री सभी पूरे ब्रह्मांड में बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हमारे सामर्थ भगवान सदगुरु किस भावना से लोग आते थे उनके पास क्या क्या मन में सोच करके आते थे कुछ गुरुदेव कहते थे अगर मैं कहना प्रारंभ कर दूंगा मेरे पास कोई नहीं आएंगे जब मेरे पास नहीं आएंगे तो सुधरेगा कैसे फिर सब लोग आ जाओ अपने को संभाल करके रखो संभाल करके रखो कुछ साथ जाने वाला नहीं है महापुरुष की वाले घराने भूमो पशुओं गोष्ठी नारी के द्वारी सखा अस्मशाने अदेह सुतायान परलोक मार्गे धर्मानु गो गच्छति जीव एक आपसा करेगा भलाई कर भला होगा बुराई कर बुरा होगा कोई देखे न देखे खोजा तो देखता होगा आप अपने जीवन में शुभ काम कर रहे हैं महापुरुष की वाणी है नाम भजासो जीता जग में नाम भजासो जीता हो समाज जपिए आप पार्वती जी भगवान शिव से कहते प्रभु कल्याण कैसे होगा अस्तन पुराण गुरु गीता हमारा किस मंत्र को जपना चाहिए भगवान शिव कहते हैं कल्याणी 7 करोड़ महामंत्र 7 करोड़ क्या है महामंत्र है सब चित्त को भटकाने और भरवाने वाला है 2 अक्षर जो गुरु मंत्र है वह मंत्र सर्वोपरि है उस मंत्र को जो गुरु बताते हैं सिर्फ जब उस मंत्र को श्रद्धा से जपेंगे उसका परम कल्याण होगा अभी सुन लेते ना गिरिजा संत समाज नवा समन लाभ कसु गिरिजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है जिन्हों हरि कृपा न हो सो गाओगे पुराण परमहंस समाज की वाली है सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बात की जरूरत नहीं है वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने की सदा तैयार है सदा तैयारी रहेंगे भगवान से हम का रूप धारण करके काज भूषण महाराज के सत्संग में रखने जाते थे सबको सम्मान दिए पक्षी को भी सम्मान दिए हम समाज करके सुनते थे बाबर सत्संग में जाते थे हम लोग इस शरीर सदा रहने वाला है कब है नहीं है इसका कोई ठिकाना नहीं है इसे संत महात्मा लोग कहते हैं जागो जागो और गुरु लागो जगत भरो में खेला है करना है सो जल्दी कर लो 2 दिन जीवन मेरा है मतमान करो चंद धन का छिन्नी में सब खोए जैसे अहंकार धरती तुम्हें अंत का रोई रोना पड़ेगा सीधना चिल्लाना पड़ेगा कोई मदद नहीं करेंगे राका और बाका पहुंचेंगे शरीर पति पत्नी पति आगे आगे पीछे पीछे पत्नी आगे में बहुत बड़ा सोना गिरा हुआ बहुत सोना पति के मन में इसको ढक दो पत्नी बहुत पीछे है ढक दो तो मेरी पत्नी अब देख करके वह लाशी बन जाएगी तो ये मिट्टी से रहते ना पत्नी दूर से क्यों तो अंतर की दृष्टि खुली थी सब लोग अंतर की दृष्टि खुली हुई थी जैसे पत्नी वहां आती है और तब स्वामी राख पर राख डालने से क्या क्या सब लोग
राख पर राख डालने से क्या फायदा। पति कहने लगे तुम तो हमसे भी आगे हो, मेरे नजर में तो सोना था, लेकिन तुम्हारे नजर में ये राख है, राख। सही सब लोग चिंता की लगी आज, चिंता की लगी आज। जय सकल संसार, जय सकल संसार। जब ने पति को देखा, बाद का उल्लाव जब है श्रेय देखा, जोगी देखी जय जय लगावे लागी, कोई कोई नमस्ते भाग लगी, दोपहरी आगे पलटू बस्ती संगन, जिंदगी नाम आधार। जो नाम का सहारा ले लिए विदुर जी महाराज को पांचों भाई को समझाते हैं। जंगल में जब आग लगती है, कुत्ता तो पहले आ जाते हैं, लेकिन बचते हैं कौन? कौन बचते? कहते हैं इशारा तो कीजिए। जंगल में आग लगने के बाद चूहा बच गया। चूहा घुसक नदी में जहाँ मतलब दिन में प्रवेश कर जाते हैं, इशारा करके जहाँ तुम जा रहे हो थोड़े को बजा करके जाते। युक्ति बता दे जैसा भीम की ध्यान की शक्ति बहुत तीव्र। भीम को कैसे पता लगाओ तो सब भीम करते भैया इस घर में आग लगाने की देर है, लेकिन इनको चलने में विलम्ब नहीं। विदुर जी महाराज ने कहा था सुरन कोई है? हाँ महाराज यहाँ है। क्या शराब पीकर के मस्त कौन? जलाने वाले, जलाने वाले शराब पीकर के मस्त थे। ये सब जाकर के उसमें सोए। अंत करके आग लगा दी। श्री कृष्ण महाराज को आग लगा दिए। जो शराबी था जल करके राख हो गया। इसमें बहुत वस्तु वाली है। नशा का जो हुआ शिकार पूरा उसका घर परिवार को नशा नाश करता है, और धन का नशा भी नाश कर देता है। सब लोग आप लोग जानते होंगे राजा भरत और बाहुबली को। बाहुबली राजा भरत तीन भाई, तीनों अपने अपने जगह के राजा थे। तीनों को पिताजी ने राज गिरा दिया था, तू यहाँ का राजा तो वहाँ का है। लेकिन भरत को अच्छा नहीं लगा। भरत को अच्छा नहीं लगा। सब राज को जीत लिए, जीत करके छोटा भाई बाहुबली बचा था। बाहुबली कहते अगर इसको हम जीत लेंगे तो हम सम्राट बनेंगे। सम्राट मंदिर पर चढ़ाई करो, उस पर चढ़ाई करो। मंदिर के कुशल मंत्री थे, चतुर मंत्री थे। कहते महाराज आप उस पर चढ़ाई करेंगे, बहुत प्रजा मरेंगे, सिपाही मरेंगे, सेना मरेंगे, लेकिन ये पद जो आप चाहते तो आप दोनों भाई का मामला है, इसलिए आप दोनों भाई फरिया लीजिए। आप फरियाएंगे तो नहीं, पहले चिट्ठी लिखे। और चिट्ठी लिख करके बाहुबली के पास मंत्री गए और मुझ में लिखा था बाहुबली तुम मेरा अधीन स्वीकार कर लो, मेरा अधीन स्वीकार कर लो। बाहुबली जब चिट्ठी पढ़ते और मंत्री जी पढ़ते, मंत्री जी हमको तो पिताजी ने राजा बनाया, भैया को बनाया, हमको बनाया। भैया को ऐसा लालची नहीं होना, लालची नहीं होना चाहिए। ये होने वाला नहीं, हम कभी नहीं वाले। इस तरह का जैसे खबर मिला, राजा भरत कहते हैं सिपाही को साथ चलो। फिर कुशल मंत्री कहते हैं
देखिए दोनों भाई का मामला है, दोनों भाई जल युद्ध करके उनको पराजित जो जीते वही होगा। जल युद्ध में पराजित कर दीजिए, नेत्र युद्ध में पराजित कीजिए, मल युद्ध में पराजित कर दीजिए। राजा भरत को समाप्ति थी, जैसे जो जल युद्ध किए, जल युद्ध में बाहुबली छोटा युद्ध को पराजित कर दिए। नेत्र युद्ध में किए, बाहुबली बड़े भाई को पराजित कर दिए। मल युद्ध किए, उसमें भी पराजित कर दिए। उस समय पिताजी के द्वारा जो अमोघ अस्त्र था, उस अमोघ अस्त्र को चलाते, जैसे अमोघ अस्त्र चलाए, राजा भरत चलाए, अमोघ अस्त्र चारों तरफ परिक्रमा करके वापस आ गए। मतलब पिता के द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था, अपने सगे संबंधी कुटुंबियों का वो नाश नहीं करके पक्का हारने लगे। बाहुबली को इतना गुस्सा आया, अगर एक पिताजी के द्वारा दिया हुआ नहीं रहा तो हमको तो मारिए देता। आगे सुना करके अपने बड़े भाई उठाए, धनुष के धनुष उठा कैसे उठा लिया, उठा करके फिर गोद में से उठाए, उठा करके पटकने वाले थे, धरती पर पटकने वाले थे। प्रज्ञा देवी, प्रज्ञा मतलब ज्ञान देवी, उस समय अंत प्रेरणा हुई प्रज्ञा देवी, और उस समय अंत प्रेरणा हुई प्रज्ञा देवी, और कहते बाहुबली अरे तू क्या करने के लिए जा रहा है? तेरा बड़ा भाई है, तेरा बड़ा भाई है, और बड़ा भाई के साथ दूसरा का व्यवहार करेगा। समय अंत प्रेरणा हुई, समय की एक होकर ही बदल देती है जीवन को। उसी से बाहुबली अपने बड़े भाई को दिल पर रखते हैं, दिल पर रखते हुए अपने दोनों हाथ से अपने भाई के दोनों चरण को पकड़ते हैं और माथा रगड़ते हुए आंसू बहाते हुए कहते भैया यह राजपाट आपको मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस बहनों को धिक्कार है जो भाई के प्रेम को तोड़ता है, भाई के प्रेम को तोड़ता है। इस बहनों को धिक्कार है, भैया आपको राजपाट मुबारक हो। और बाहुबली चला सदगुरु के शरण में, और बाहुबली चला परमात्मा के शरण में, और मैं अपने जीवन को सफल सार्थक कर लूंगा। उसी समय जब दौड़ के निकले, मंत्री जी कहते हैं महाराज बाहुबली इस रात दारुण को वापस तो कीजिए, बुलाइए। तो राजा है बाहुबली वापस आओ बाहुबली। तो बाहुबली कहते भैया इस राजपाट को धिक्कार है जो भाई को प्रेम को करता है। और चला बाहुबली चला सदगुरु के शरण में, और युक्ति लेकर के नाम लेकर के मुस्लिम के साथ ध्यान के अपने अवतार मंडल का क्षेत्र के प्रकाश का दर्शन के सबसे सारे मोक्ष धाम को चले गए। इधर वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, राजा भरत को शांति नहीं मिले। फिर से भी परमात्मा की वाणी है, भारत का मेरे पास धन नहीं है, धन चाहिए। अमेरिका कहते हैं मुझे धन के भोगों से बचा लीजिए, धन के भोगों से बचा लीजिए। जो शांति और जो सुख भारतवर्ष में है, विश्व के किसी भी देश में नहीं है। इसलिए महापुरुष की वाणी है, जब आगे संतोष धन सब धन धोई समान आर्भत कर रहे हैं। मेरा भाई अच्छा क्या कि सदगुरु की शरण चला गया, मैं बटोरने में लगा। अंत में सब तमाम को छोड़ करके राजा भरत भी सदगुरु की शरण गए, और मुस्लिम जी के साथ ध्यान होने के अपने जीवन को सफल सार्थक करेंगे। तो भगवान श्री पार्वती जी कहते हैं गिरजा संत समाज बना और समन अल्लाह
आन बिनु हरि कृपान हो सो गावे हुए पुराण हो जा। संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपान हो सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि की कृपा नहीं होगी, परमात्मा की कृपा नहीं होगी, संतों की संगति, संतों का समागम नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। संसार के लोग अपना वोट दे करके सदस्य बना सकते हैं, उप मुखिया बना सकते हैं, उप सरपंच बना सकते हैं, मुखिया बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, एमपी बना सकते हैं। संसार का जो भौतिक वाली पद है, मुख्यमंत्री का पद, शिक्षा मंत्री का पद, राज्यपाल का पद, प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, संसार के लोग अपना वोट दे करके आपको उस पर बैठा सकते हैं। लेकिन एक न एक दिन पतन होगा। जिन पर जगदीश की कृपा होती है, जिन पर परमात्मा की कृपा होती है, जिन पर सदगुरु की कृपा होती है, सत्संग बैठने की एक हाथ से एक जितना जगह मिला। जिन पर परमात्मा की कृपा होगी वही सत्संग आएंगे। इसलिए कहते जिंदा शब्द समागम असमण नाम का सवाल है। अभी जो हरि कृपा न हो सो गावे पुराण आग मेरी जरूर लिखी कहते हैं। सत्संगति दुर्लभ संसारा अंजलि से दंड भरी एको बारा। यह भी कहते राम कुमार का सूर्य समुदय जन मुदित मनो मध्य में अति अनुराग लाही चार फल असत करो शरीर के चार फल मिले। क्या आपके बारे में सुन लेते फिर सदियों एक तो संसारिक संपत्ति अर्थ, लेकिन ऐसा अर्थ है जो अर्थ कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो अर्थ है दिन दिन बचत सवाई राम धन कब न लागे काई कबीर से घर सब से जो आगे का हो माँ चढ़ाए गाठी जातन देखा को कभी मिट सत्संग को बाधा सकल मिटा। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन। उसमें उस अर्थ में उस धन का कोई बंटवारा करने वाले नहीं है। वह धन आपको मोक्ष दिलाकर ही छोड़ेगा। मध्य राग अगला प्रेम श्री सदगुरु प्रेम चाहिए। प्रेम खेलना यही स्वभाव अटूट चलिए आपकी मोही बोला प्रेम तो प्रेम रस्ता खा गई। अमृत किया तो क्या हुआ, उपकार में कर दिया नहीं, झुक 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 दिया तो क्या हुआ। देखी पुलिस का ओसिका मतलब रुकाया सेखेगा सारी किताबों याद कर हाथी दिया तो क्या हुआ। इस वजह एक आदमी 1000 हरी 1000 हरी हल करने के लिए निकला। जैसे हल करने के लिए निकला उसने तो माँ जब निकली तो क्या देखते कुआं नहा कुआं है कुआं और ये बहुत जगह नहा कुआं है। एक कुटिया एकदम पूरा कमजोर बच्चा सब कमजोर कुटिया दौड़ करके इनार के पास जाती है ऐसे पानी को झांकी पानी बहुत दूर। अब बच्चा सब भी कुटिया वहां जाकर बच्चा सब भी होगा पुत्र वो में और कुटिया विचार करती अगर मैं पानी पीने के लिए खो दूं मैं तो वापस नहीं आऊंगी। फिर समझो मेरा संसार ही उजड़ जाएगा, मेरा संसार ही गुजर जाएगा। सब हम निकल गए लेकिन उस माँ को गया माँ को जाएगा। उसने क्या किया उनके पास जो बदना था बदना लोटा करके कहते हैं बदना उसमें रस्सी था। रस्सी
बदला को कुएं में जब डालते हैं तो पानी को बहुत नीचे वहाँ विचार कीजिए, पानी को स्पर्श नहीं, पानी को तो नहीं, पानी को स्पर्श नहीं कर सकता है। क्या किए? अपने बाल को नोच लीजिए, बाल को नोच कर रस्सी बना, फिर भी पानी को स्पर्श नहीं कर सका। अंत में वो माँ जो वस्त्र पहने थी उस वस्त्र को फाड़ने लगी, फाड़ते उसमें बांधने है, लेकिन पानी को स्पर्श नहीं कर रही है। उसी समय कहते हे खुदा, अगर इसके बाद में खुदा अभी तो छीन रही, उसके बाद छीनूंगी तो मैं निवस्त हो जाऊंगी। जैसे उनको छीनते हैं पानी लेते, पानी को स्पर्श कर लिया। बदला में पानी लोटा में पानी भरे, निकाल करके कुटिया को सब बच्चा को खिलाए। सब हरी देख रहा, हरी देख हम आग बरूरा हो गए। एक कुटिया को पानी पिला रही है, एक हज करने के लिए जा रहे थे, इसका बदला, इसका शरीर नमाज हो गया और पवित्र हो गया। अंत में इस माँ को सब छोड़ दिए, सब आगे 999 हरी आगे, एक पीछे बहुत पीछे किस तरह चल रहे हैं उसी तरह मैं भी पीछे जाऊँ। होते पहुंच जाऊँ हज करना, वहाँ गए, खुशी की लाए, सब अपना तो दुआ चलाए, सब चलाए और सब मतलब खुश हो गए। मैं तो हज किया, मैंने चढ़ाया। जब सबका चढ़ाया गया, आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, तुम लोग जो मेरे पास 3000 हजी आए हो हज करने के लिए, 999 का हज स्वीकार नहीं किया गया, सिर्फ एक का हज स्वीकार किया गया और उस माँ का हज स्वीकार किया गया जो माँ कुटिया को पानी पिला, उसका हज स्वीकार किया गया। सब अपने सिर को नीचे इसमें मात्र परमात्मा को कहाँ खोलेंगे? परमात्मा कहाँ मिलेंगे? बद्रीनाथ में, हरिद्वार में, किसी केस में, मक्का मदीना में, खुदा वहां मिलेंगे। जिस तरह आपके अंदर में प्रेम देगा, प्रेम किनके प्रति प्रेम? भगवान राम भगवती का संवाद है, जो बाणी विचार के वो अपने पिताजी को खुश कर दे, पिताजी खुश हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो बाणी विचार के वो अपने माँ को खुश कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती को खुश हो जाती हैं। जो भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो बटनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को खुश कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं, सब खुश हो जाते हैं। कहीं नाम का आवश्यकता है? तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। जब मैं बीमार था, कहते आपको तो मैं कभी बीमार अवस्था में देखा नहीं। आप कब बीमार थे? आपके तुम्हारे पड़ोसी में एक बीमार व्यक्ति था जो पानी के लिए तरस, भोजन के लिए तरस रहा था, लेकिन उसने तुमने मेरी सेवा दिया। उसने तुम मेरी सेवा नहीं की। तो दूसरे थे, आपसे कहा सबके जन्म में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? जो सर्वभाव अपने अंदर में जगेगा, जब अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेंगे, पूरे ब्रह्मांड में सबके अंदर में सबके अंदर परमात्मा का दर्शन करेंगे। जब तक अपने अंदर में दर्शन नहीं करेंगे
लाख से भटकते रहिए, कहीं परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। अपने अंदर में अपने आत्म का दर्शन करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। ऐसा कबीर ने कहा मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, क्या बोले मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, इस रूप में मैं तुम्हारे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में, नाम मंजिल गुना का वे लाश में सोची हो तो तुरंत मिले फल भर के तलाश में खोलेंगे, तो आपको फल भर के तलाश में। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं मां सभी से प्रथम भगति शरण करने कर संगा दूसरी गति मम कथा प्रसंगा गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगतिमान चौथी भगति मम गुंजन करे कर देवी गान मंत्र जाप मंदिर विश्वासा पंचम बदन को देव प्रकाशा सदन तीर गिरती कर्मा निरति तेरा सर्जन धर्मा सातम समूह मैंने देखा मोटे संत अधिक करी लेखा आठम यथा लाभ संतोषा असपुनों ने देखे पर दोषा नम सर्व संसना मम भरोसे हर्षम दीना नव एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर सोई सूर्य से प्रिय भावनी मोड़े सकल प्रकार भय के दृढ़ तोड़े जोग का आर सुलभ सोई मम दर्शन फल परम अनुपम। मम दर्शन मतलब मेरे शरीर का जो आप दर्शन कर रहे हैं, नहीं आप अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, जो आप अपने आत्मस्वरूप का दर्शन किए, मेरे आत्मस्वरूप का भी आपको दर्शन हो गया। मम दर्शन फल धर्म अनुपा जीव पावनी सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है, जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, फिर संसार में दुख झेलने के लिए आना नहीं पड़ता, उनकी अपनी इच्छा। जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे। भगवान श्री राम का जो जीवन मुक्त ब्रह्म कर चरित्र सुनते ज्ञान और जीवन हरि प्रधान कर के लिए प्रसान कई कथा सकल विनोती हरि मुख हृदय पंकज धरे तभी जोग पावक देव हरि पदे लीन भय नहीं फिरे न जोग कर वरण बहुमत शोक पर सब त्याग हो विश्वास करी कह दास खुशी राम ध्वज अनुराग हूँ। भगवान नाम को खोलने के जाएंगे, भगवान श्री को खोलने के लिए खंडन नहीं करा। तो आप लोग को हम नहीं कर रहे, कृष्ण तारी पानी मन को है स्वामी से बोल कृष्ण मैं तो कई लोगों का कहीं दोनों रोटी बने थे देखने से रहती बाबा होते जैसे बनाए लिया अपना कृष्ण माँ लसार पिता लसार स्वयं बाबा बोली ना तुमको जब कुछ रहेंगे सुखा करेंगे। माँ गंगा है, माँ गंगा हम कहते हम वो स्नान के लिए कर गया सब स्नान को माँ गंगा सुखा नहीं करेगी। तो ब्रह्म के बेला माँ गंगा अपने अंदर में रहती है। जब सारे की सारे लोग कहते हम करो जब भूते गंगा में किनारा में मूल के ढेर से खर पता के बैठे थे कृष्ण जब सब स्नान करके निकले माँ गंगा में प्रवेश करेंगे। माँ गंगा सबके पास होते नहीं कृष्ण माँ गंगा में जो स्नान करे से पापी लोग भी लगी शरीर पवित्र है, लेकिन मन है कि पवित्र है। तो बाप तो पैदल के नहीं, मैं तो पैदल के नहीं, पत्नी कचरा खा लेगी हो तो श्री शरीर खैर रहेगी तो माँ गंगा
परमात्मा खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। इसलिए परमात्मा को खुश करना चाहते हैं, माँ का सेवा कर लीजिए, पिता का सेवा कर लीजिए। हसन दो भाई, हसन दो भाई, दोनों भाई एक रात दिन माँ का खिदमत, माँ का सेवा करते, माँ का सेवा करते। गुरु जो है पूर्ण माँ है, वो क्या है? गुरु पूर्ण है ना, गुरु है पूर्ण माँ, जो माँ पूर्ण होती है धन माँ। अपने पुत्र का अनिष्ट कभी नहीं सोचते, सोचते हैं। माता पिता ऐसे देवता बिना माँ कहते कोई बाबा का कहना 2 कट्ठा जात देता है, बाबा के एक नंबर के लालची से कहते हैं, मांगने वाले लालची होते ही है। लेकिन माता पिता ऐसे देवता है, ऐसे महान देवता है, बिना मांगे किनका? पुत्र का है ना, बाल बच्चे का है, दूसरे का है। श्री लोग धन की 3 के सूर्य से धन की 3 के, पहला है दान, और दूसरा भोग, तीसरा नाम। संपत्ति दान करना ही दान है। आप लोग क्या दान कर रहे हैं? कृष्ण लोग, आप लोग संपत्ति को दान ही कर रहे हैं। कौन दान? 100 साल की पूंजी को जो दान करें, 2 घंटा जो सत्संग बैठेंगे, 100 साल की पूंजी से सुमन करेंगे, सत्संग सुनेंगे, यह सर्वोपरि दान है। और 100 साल की पूंजी को लगा करके आप सत्संग बैठे हुए, आपने सर्वोपरि दान दिया है। दिन दिन बचत सवाई, राम धन प्रभु न लागे काई। आपने संपत्ति को दान किया है। जिस संपत्ति के बारे में, जिस 100 साल की पूंजी के बारे में गंगाएं लिखे हैं, सिकंदर को कहा था। सिकंदर ने कहा, बाबा हमें शांति नहीं। गंगा लिखने का जिस रास्ते पर चलने से तुमको शांति मिलती, वह रास्ता बहुत पीछे छोड़ दिए हो, उस रास्ते पर तुम चले हो, जिस पर चलने के बाद वो शांति, दुख ही दुख होता है। लेकिन बाबा को उपाय तो कीजिए, कहा करोगे तब ना। अब तुम्हारे पास वक्त, अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। सिकंदर माँ को बहुत मानते, माँ को सिकंदर क्यों कर लुटेरा को कहा गया नहीं। सिकंदर माँ को बहुत मानते। खजांची ने कहा, महाराज आपकी माँ बहुत लालची है, आपकी माँ को धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए। सिकंदर ने डांट के कहा, बस मेरी माँ के बारे में सहमत हो। माँ की इच्छा होगी विश्व का तमाम वैभव माँ के चरण में लगूंगा, लेकिन मेरे माँ के बारे में सहमत दो। इतने बड़े महान थे, मातृभक्त सिकंदर थे। जब सिकंदर का माँ का दर्शन करके निकले, लेकिन कर पाए नहीं, कर पाए। रात बीमार पड़ गया। सर्वदर्द, बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर साथ में हैं, सर में दर्द है, बीमार पड़ गए, उनको दवाई दे रहे हैं, लेकिन लोग घटता नहीं, रोग बढ़ता ही जा रहा है। सब रोग बढ़ता ही जा रहा है। सिकंदर ने कहा, डॉक्टर 20 दिन की दवाई हमको दो, जिससे कि मैं माँ का दर्शन कर सकूं। डॉक्टर का दीजिए था, मैं 20 दिन की दवाई आपको दे रहा हूँ, लेकिन करूँ तो क्या? दवाई मेरा काम भी नहीं करता। इसके सामने बहुत दिखाई पड़ रही है। पालों बोलते हैं, सोना चांदी हीरा लोहार का हम मार लगा दूंगा, रात को दे दूंगा, लेकिन मुझे माँ का दर्शन करा दो। उसमें डॉक्टर ने कहा, आप दुनिया की तमाम जरूरत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके स्वास्थ्य में एक विश्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं, किसी को ताकत नहीं, किसी को ताकत नहीं। उस समय सिकंदर ने कहा,
पे पहुंच गया। जब तक शरीर में शक्ति था मैंने लूटने का काम किया। आज तमाम संपदा मेरे सामने है, लेकिन मुझे 100 रुपये कोई वापस नहीं दे सकते। संतरित साहब की वाणी है, काका होकर जातु को कहीं बजाए ढोल, 100 खाली जात है 3 लोटा मोल, ऐसे वाली मोल का एक स्वर्ण जो जाए 3 लोग लोग करे काहे ढोल। मिला उस समय सिकंदर ने कहा, मंत्री जी जब सही से जो तो निकलेंगे इस लाश को ना ले जाना, सारे शरीर को कपल से ढक देना और दोनों हाथों खाली बाहर छोड़ देना, ताकि दुनिया के लोग सीख ले जो विष्णु का सिकंदर था वो दुनिया से खाली हाथ चला गया। वो खाली हाथ गया। हम लोग तो पूछेंगे खाली हाथ गया, कैसे खाली हाथ? हम लोग खाली हाथ नहीं जाएंगे। सही सब लोग कभी धर्म संत से जो आगे का हो माँ चढ़ाए द्राठी जातन देखा तो सत्संग को बारना सर मिटा यह अवसर क्यों ना मिले दुर्लभ नसर। हम लोगों के पीछे पीछे आगे आगे निर्गुण भैया कर चाहिए तो आगे होते न असरगुण भैया पीछे तो अधर्म कहा जाएंगे दुनिया के साथ उसमें शरीर से जवाब निकलेंगे, रुआ अलग होगा, आंख अलग होगा, सारे के सारे अलग हो जाएंगे। लेकिन उस समय आप अपने जीवन में जो काम किए हैं नेकी गति है संग, और वो संगी कोई अच्छा बुरा कर जो किए हैं कोई आपके सामने खड़ा होगा और कहेंगे कि शुभ काम किया है और नहीं किया। हम लोग खाली हाथ जाने वाले हैं ही नहीं। सब लोग खाली हाथ जाते घर में और काम नहीं था, सबको छोड़ करके अंधेरी रात में घर जाएंगे, साइकिल पर जाएंगे, पैदल जाएंगे। हम तो परमात्मा के गुणगान कर रहे हैं, उन सदगुरु का गुणगान कर रहे हैं जिन गुणगान के लिए भगवान श्री राम ने कहा धन घड़ी स्वयं जस संगा धन जन्म भरती अवंगा राम कथा के अधिकारी जिनके सत्संगति अति जाने सुख धर्म उल्लास हो जगत बदल सुख शिव कराए न उपजे विनीत से राम है सूर्य गाई राम है संत राम ग्राम मंत्र को हमेशा जपते हुए परमार्थ भागवानी है। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल दया करें अवगुण है देव चाल भव जंजाल सब मिल को हो जपते रहो जी बने रहो तो साल हरदम रखो और हो इससे लगेगा। मैं कह रहा था हसन 2 भाई था, एक दिन एक भाई खेल में सेवा करते थे और दूसरे दिन दूसरा भाई सेवा करते थे। बड़ा भाई कहते हसन आज रात को फिर माँ का सेवा कर ले, फिर मत कर ले, आज भर रात हम कुरान पढ़ेंगे, फिर करेंगे नमाज पढ़ेंगे, मिलाद करेंगे। छोटा है तो माँ का सेवा करके हाँ भर दिए, हाँ बड़ा सेवा क्या सेवा माँ क्या चाहिए चमर वो पानी सूखी रोटी गीली साग दूध मिले तो का भाग आप कभी मत खाइए ऐसे खाइए फिर कर लो बड़ा सेवा के और पूरा पुराण पढ़े मिलाद की नवाज पढ़े आकाशवाणी जब हुई तो कहते हैं मैंने हसन को बख्श दिया, वक्त का मतलब मोक्ष दिया, मैं तुमको बख्शा, मैं तुमको माफ कर दिया। भाई भाई कहते हमको माफ, हसन को बख्श न हो। मैं तो भागा कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ा, मिलाद किया। आकाशवाणी की सेवा से वंचित रहेंगे।
तुमको मौका मिला था माँ का सेवा करने के लिए, तो तुम सेवा से वंचित रह गया, इसलिए जाओ तुमको मेरा माफ कर दिया। माँ बाप से बढ़कर जगत में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। कहाँ गए थे श्रवण कुमार, कहाँ गए थे? माता से बात किए कुंडली, कहाँ गए थे? कुंडली पहले माँ का सेवा नहीं करते थे, क्योंकि जीवन में सदगुरु था ही नहीं। जब जीवन में सदगुरु मिला, सदगुरु कहते हैं कुंडली का भगवान हम तो अपने माता पिता को घर से बेघर करके मेरा कल्याण कैसे होगा? तो कुछ सीख करते अभी तुम्हारे माता पिता जीवित है, हम लोगों के मंदिर, हम लोगों के मंदिर में माता पिता का सेवा कर रहे हैं। तो उनका नजर पड़ता देखे 3 दिवस मिली माँ, 3 दिवस मिली माँ। इनके मन में माँ को प्रणाम करना चाहिए, माँ को प्रणाम करना चाहिए। जैसे पूरी आगे बच्चों को प्रणाम करने के लिए जैसे माँ का सरस पर करना चाहते वो माँ पीछे हट गई। कौन सी माँ? माँ पीछे हट गई, कहे पापे। माँ को धक्का मार के पिता को धक्का मार के घर से नहीं रह गया। तू मेरा सरस पर करना चाहता है पापे, मेरा जन्म स्पर्श करके तो पाप चढ़ाना चाहता है पापी। तब कहते हैं पुण्य को हाथ जोड़ते कहते माँ मैंने सही अपने पिता का अपमान किया है, पिता को घर से बाहर कर दिया, धक्का मार के बाहर कर दिया है, पिता को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ कहती है काम करवाना है सब ना, काम करने वाले मजदूरी लेंगे, माँ तो मजदूरी नहीं देगी, तो भोजन लेंगे। लेकिन माँ मन है कि माँ को बचा के साथ खिलाऊंगा, पिता को बचा खुदा खिलाऊंगा। तुम्हारी पत्नी कहा था ना? हाँ, जो बस मैं माँ को दूंगी, थोड़ा माँ बस दूंगी। चला माँ को खोलेंगे फिर पापे। तो माँ आप कौन है? आप अपना पढ़ते रोन लेंगे, श्रद्धा से अनुराग अनुराग हृदय सुना गया। कहते माँ आप कौन न कौन है? तो माँ कहती मैं साथ साथ गंगा हूँ, गंगा समझो मैं साथ साथ गंगा हूँ। माँ आप गंगा है, आप सत्यवादी हैं, और का यमुना और सरस्वती है। माँ आप तीनों देवता सत्यवादी हैं, उसको माँ गंगा करेंगी। मैं आगे आई सत्य में लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी रहती है। संसार सत्य में तमाम देवता सब आते हैं, जीवन उपहार को सर्व विश्वास को श्लोक कर जाते हैं। माँ मेरा कल्याण कैसे होगा? कहा जहाँ तुम्हारा कल्याण होना चाहिए उस जगह तुम आ गए हो। अपने जीवन के बांध को सदगुरु के हवाले करो। आपको कुछ किसी भजन ले करके हम गाँव के मंदिर में तुम्हारा माता पिता है, माता पिता का भरपूर सेवा करो। जिस समय तुम्हारे माँ के हाथ से सुख आंसू बह गया, पिता के हाथ से सुख आंसू बह गया, और उस समय वो तुम्हारे माता पिता कहेंगे जाओ बेटा कभी थोड़ा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा। उस पिता के मुख से, उस ससुर के मुख से अगर निकल गया, जाओ बेटी उस माँ के मुख से निकल गया, जाओ बेटी जाओ बेटा कभी थोड़ा दुख के मुख नहीं देखे पड़ता, ऐसे सुपुत्र को कभी दुख का मुख नहीं देखना पड़ता। इसलिए आंसू 2 प्रकार का, एक दुख का होता है सुख का। माँ पिता के आंख से सुख आंसू है, आशीर्वाद ले लीजिए। कर ले भैया गरीब व्यापारी फेर तो ये है ना, सुतानी मौका नहीं मिलेगा। और कुकुष्टी से भजन भेज ले करके एक गौ मंदिर पहुंचे, माँ का भरपूर सेवा की। माँ का भरपूर सेवा, इतना सेवा से कोई पहुंच जाते थे, जब पहुंचते फिर सेवा करने का बाधा हो जाते थे। पूरी विचार करके अपने माता पिता का सेवा जो करेंगे ना, किवाड़ को बंद करके सेवा करेंगे। किवाड़ बंद करके सेवा करने लगे कब दीन दयाल की भनक पड़ेगी,
काम राज है दीनदयाल परमात्मा की काम तो पावा जाएगी। परम बाबा जी साधु बाई सुन लेते ना, जो भक्त मान ध्यान करते हैं, नाम का स्मरण करते हैं, अपने मन को भवों के बीच में टिका करके रखते हैं, जब अपने मन को भवों के बीच में टिका करके रखते हैं उनको वहां से भगाया जाता है, विचलित कराया जाता है, भटियाया जाता है। जो भगाने के बाद भटियाने के बाद भी जो वहां से विचलित नहीं होता, जो वहां से नहीं रहते, परमात्मा पर दृढ़ लिया नहीं रहते, परमात्मा पर दृढ़ हो जाते हैं। जब दृढ़ हो जाते हैं सबसे पहले ज्योति का दर्शन करा, ज्योति प्रकाश का प्रकाश के साथ सब को सुनते हैं। शब्द की जगह पर चढ़ोगे तो गति नहीं होगी। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा तब तक आऊंगा जब तक अपनी सारी शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला लो। हमेशा ठीक बात उसमें सूरत जला प्रभु मिलन को विषयों से मुक्त हो, मोड़ कर परमात्मा को धाम, मतलब अपने को पहचानिए, अपने को पहचाना ही परमात्मा को पहचानना है। पुण्य किवाड़ बनकर के सेवा करते थे, प्रभु की दीनदयाल की भनक करेगी गान, भगवान विठल तो भगवान कृष्ण आते हैं, किवाड़ को खटखटाते हैं, कहते पुण्य किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। पुण्य का कौन है? भगवान विठल कहते हैं भगवान विठल हैं, तो उनको भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा बहुत नाम है, मैं कृष्ण हूँ। किवाड़ खोलो, एक बार तू मेरा दर्शन कर ले और तू अपना दर्शन दे दे। होली करके पहले तो अपने आते थे, आज आए हैं। भगवान विठल करके पहले में इसलिए नहीं आता था तू माता पिता का सेवा नहीं कर, आज में इसलिए आया कि तू माता पिता का सेवा करता है। जो माता पिता का सेवा करता है वो मेरा सेवा करता है। होली करके जब आप माता पिता की सेवा से प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा किया हूँ, भरपूर सेवा नहीं किया हूँ, भरपूर सेवा करूंगा तब किवाड़ खोलूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं तब तक मैं कहाँ हूँ, जहाँ है श्री सदगुरु। आज तक कोई भक्त भगवान के पास गए हैं? कोई बताइए तो, कोई भक्त है भगवान के पास? कोई दर्शन हुआ है? जब सर्वदा प्रेम से आप एक जगह बैठ करके नाम का सुनन करेंगे, परमात्मा का चिंतन करेंगे, परमात्मा दौड़ के भगवान भक्त के पास आते हैं, भक्त भगवान के पास नहीं जाते हैं। इन नाम जाप की महिमा है, इसी राम ही सुनिए, गाई राम ही संत राम गुण राम ही तुम भूल की वाणी है। जो धन्य है वो धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करो अवगुण है दें काल भव जंजाल। सब दिल को जब पेड़ होगी बड़े लोगों को साल, हरदम रखो प्रभु रखो तो ही छेड़ेगा ना काल। भगवान जब आप माता पिता की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं, अभी अधूरा सेवा भरपूर सेवा नहीं किया हूँ, भरपूर सेवा करूंगा तब मैं किवाड़ खोलूंगा। भगवान कृष्ण कहते तब तक मैं कहाँ रहूँ, क्या करूँ? पुण्य किवाड़ बोलते आधार टूक का ईट देते हैं, आधार टूक का ईट पर एक पाँव पर एक पैर पर खड़े। पुण्य भगवान को आधार टूक का ईट दिए और भगवान आधार टूक का ईट पर खड़े हैं। कृष्ण जब सेवा करके निकले, पंडित जैसे भगवान कृष्ण का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण दौड़ करके उनको हृदय से लगाए। मतलब हम प्रभु एक ही होई, हम और प्रभु एक हैं, द्वंद्व और द्वेष नहीं कोई। मेरी ऐसी आरती कीजिए, भव मह जन्म बहु नहीं लीजिए। उस समय पुण्य को हृदय से लगाते हैं, तो कहते हैं पुण्य को मांगो, उसमें पुण्य करके करो हमारी मांग
समाप्त हो गई है, हमें कोई सहारा नहीं है। अगर आप देना नहीं चाहते हैं तो मैं माता पिता का भरपूर सेवा करो, जो कुछ जीत रहो माता पिता का सेवा करो और आप मुझे नहीं दर्शन देते रहिए। कृष्ण पुण्य तो हमको नहीं रहना था, कहीं नहीं निकलो प्राप्त करते हो भगवान और आप सौंदर्य को ले तो कुछ किसी और कुंडली का सहारी मानिए। और भगवान विठल प्रसाद के रूप में खड़े हैं, दोनों भक्त अपने इष्ट का दर्शन करते हैं, इष्ट अपने भक्त को देते हैं। ये सर्वा प्रेम है, ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी कोई बस्ती नहीं है, सर्वभूत होते सौदे आज की इतनी शक्ति नहीं है। प्रेम भावों ने कब पूछा, उनकी पूजा में सुंदर हो, यहाँ कम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत असल कभी सावधानी है। करना क्या पड़ेगा करना क्या पड़ेगा? अपने घर दिया ना मानो नाम के तेज के बाती ब्रह्म उद्गार झूठी जान जगत की आशा बारम्बार विचार कहीं कभी सुनो है साधो आपन आयो। मानो आप लोग अपना काम कर रहे हैं, जहाँ रहना है हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है, जब पते नहीं है आवागमन सब सुविधा है नहीं। मैं कोई इसके निवारण के लिए प्रवृत्ति करनी चाहे जन नाली निवारण में भटकते रहिए। तुम कभी ने कहा ऐसो जन नहीं पहले मंडे, ऐसो जन ने पहले रे सुपर स्वान छात्र पुष्पा जन्म जन्म जो पहले रे सुख कुछ आगे बढ़ने को घास भूसा ने पहले मंडे, ऐसो जन ने पहले रे चार पाँव जो सिंह मुंह पर कैसे कहीं मंगे बेड़े किसी के रसा ठोकाने बांधो कर्म को जीव खेल मंडे धन संपत्ति जातु ले तो संत सेवा करो सर्व जातु सब बदले जाएंगे। संत का सेवा कब कीजिएगा? ये भगवान की प्रति दिव्या संत समागम श्रवण लाभ करो। हाँ शब्द सेवा कब कर रहे कभी शुरू है साधो सन्निहित सेवा बने ऐसे जल्दी पहले प्लस खरीद साफ करते हैं। कोठा के ऊपर कुटियों साहब बाद में कोठा के ऊपर कुटियों साहब धन के अलग आकाश हो, वही ऊपर नियक्षर हो साहब, वही कहीं ऊपर खार हो सुखना घाट की सागर बतिया हम यहाँ अलग भेज हो चंद्र वजन मुरारिया प्रसिद्ध नैना से भरी परिलोर हो फिर आओ हमका उधार हो जिनकी सामर लगे दूध हो जिन सभी पूजे सुख सभी जाने दूध जाने कोटि हो साहब कभी मंगल लावन सब कभी को चक्कार हो अभी भगवाना और न प्रेरण अवतार उस काम को पकड़ लेंगे। इस संसार में दुख का मुख्य विपरीत नहीं आना पड़ेगा। तो संसार को अयन महल पत्र बंद के और सभी सुख बने घाटी हो विश्व जो अच्छे सब विजय घाटी हो पूरे आसमान से घाटी हो ज्योति मदल घटाए से निर्खर जोड़ाती हो धूल धूल कही रही श्रम करो बन रही हो घाटी हो संत के लिए राज्य हुई जब धन की पार्टी हो यही देवी कहा गया घाटी हो धन का फंदा हटेगा सब सभी और ध्यान कीजिए रूप मंगलमय होगा। स्वस्थ अनुमान करते हैं जो लोग बहुत दूर से सत्संग करते आ रहे हैं अभी कर रहे हैं आगे भी करेंगे इन सभी महात्मा के आगे उनको पहली साल सत्संग करते रहेंगे। पहले सत्संग करके आ रहे हैं दूसरे भी करके आगे भी कर रहे हैं अब फिर करेंगे एक सब महात्मा के भाग्य होंगे। इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन हम लोगों का काम तैयार होगा जिन सभी द्वारा ये सत्संग आयोजन किया गया है तो सब सत्संग करा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा का अवसर इनके अंदर में गुरु के प्रति श्रद्धा हो सत्संग के प्रति श्रद्धा हो और सूत्र को चाहिए माता माता सेवा करे आप सबको मिल करें भाई भाई प्रेम करें
इन लोग का वो संभव नहीं होगा। भजन भजन श्री सद्गुरु महाराज श्री सद्गुरु महाराज का बच्चा परमात्मा का भी अभी करता होने लगा है। हो गया, हो रहा है। तो और आप लोग जो है इसे बहुमूल्य समय आपको मिला है भजन करने का।